शेखुल इस्लाम ट्रस्ट जम्बूसर की जानिब से गुलशन गरीब नवाज मस्जिद में हमारा ये दूसरा हफ्तावारी इज्तिमा है। इससे पहले जो इज्तिमा हुआ उसमें सफर के हवाले से मसाइल बयान फरमाए थे कि मुसाफिर अगर अपने घर से 92 किलोमीटर 57 92.5 किलोमीटर की मसाफत तय करने के लिए निकलता है तो वो शख्स शरई मुसाफिर है। जहां जा रहा है वहां 15 दिन से कम ठहरने की नीयत है तो आबादी से यानी अपने शहर से बाहर निकलते ही वो रास्ते में या मंजिल पर पहुंचने के बाद भी 4 रकात वाली फर्ज नमाज को 2 पढ़ेगा और अगर जमाअत से पढ़ता है तो मुकम्मल यानी 4 रकात पूरी पढ़ेगा। इन मसाइल पे हमने गुफ्तगू की थी। अब आगे सुन्नत और वित्र के हवाले से ये मसला भी याद रखे कि मुसाफिर पे अगर उजलत यानी मुसाफिर उजलत में है, सवारी छूटने का डर है तो सुन्नतें भी मुआफ है, लेकिन वित्र की नमाज पढ़ी जाएगी और इशा की 2 रकात फर्ज। और अगर इत्मीनान है, वक्त भी है तो सुन्नतें पढ़े। सुन्नतों की कसर नहीं है, सुन्नतें पूरी ही पढ़ी जाएगी। इसी तरह फरमाते हैं आगे कि अगर कोई शख्स सफर जायज काम के लिए करे तो भी कसर है और नाजायज काम के लिए भी माअज़ल्लाह जा रहा है तो भी नमाजों से कसर ही पढ़नी है। यानी अगर कोई अच्छे काम के लिए जा रहा है तो भी कसर है, बुरे काम के लिए जा रहा है तो भी कसर है। इसी तरह एक खास मसला मुझे याद आ गया। फरमाते हैं कि आप जो है अहमदाबाद या सूरत गए, आपकी दिन भर की नमाजें कज़ा हो गई, जोहर की, असर की। अब आप जब आए जम्बूसर में तो मगरिब की भी नमाज हो चुकी थी, इशा का वक्त चल रहा था। तो आप जो नमाज उस दिन की छूट गई उसको आप यहां पढ़ रहे हैं अपनी मस्जिद में। तो फरमाते हैं कि सफर में जो नमाजें कज़ा हो गई, सफर में जो नमाजें कज़ा हो गई, अब वो अगर अपने शहर में मुकीम होने के बाद भी पढ़ता है तो वो कज़ा भी कसर ही पड़ेगा। मिसाल के तौर पे कोई जोहर असर की नमाज अपने वतन में आके पढ़ता है तो वो यहां भी 2 रकात ही पढ़ेगा, जोहर की, असर की भी 2 रकात पढ़ेगा। जो नमाज है उसकी वहां 2-3 दिन की कज़ा हो गई, 2-3 दिन के बाद यहां पहुंचा, यहां भी पढ़ रहा है तो वो 2-3 दिन की फर्ज नमाजें जो 4 रकात हैं उनकी जो है कज़ा भी कसर है, पूरी नहीं पढ़ी जाएगी। इसलिए कि आपकी वो हालत सफर में कज़ा हुई, वो आपकी हालत कसर सफर में कज़ा हुई। इसी तरह आप यहां असर की जमात हो चुकी थी और अहमदाबाद या सूरत से लौटे, यानी वो इलाका के जो अपने शहर से 92 किलोमीटर 92 किलोमीटर की मसाफत पे, ये 2 शहर मशहूर है इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूं, बाकी आप कहीं भी जाए किलोमीटर पे डिपेंड करता है कि कितने किलोमीटर आप जा रहे हैं। आप आए यहां, असर की नमाज हो चुकी थी तो आप अब असर के वक्त में चूंकि हमारे शहर में आ गए, जमात फौत हो गई, छूट गई, लेकिन चूंकि वक्त अभी असर का था और आप आ गए तो अब असर की नमाज भी आपको 4 रकात ही पूरी पढ़नी है, कसर नहीं पढ़नी। क्यों? इसलिए कि आप वक्त में अपने शहर में आ गए, जमात चली गई वो अलग मसला है कि वो आप सफर में थे, छूट गई, लेकिन चूंकि वक्त था, वक्त निकल गया, जोहर असर का वक्त निकल गया,
आप रात में पढ़ रहे हैं, मगरिब की नमाज के बाद इन नमाजों को पढ़ रहे हैं जो कसर हो गई, एक कज़ा हो गई, नमाज जो है सफर की हालत में, तो वो तो आप 2 रकात ही पढ़ेंगे यहाँ भी। लेकिन वक्त जिन नमाजों का चल रहा था उन नमाजों में आप यहाँ पहुंच गए। अभी मान लो कि ईशा में आप 11 बजे पहुंचे, जम्मू सर आपने नमाज पढ़ना चाहा ईशा की पढ़ लूं, तो अब आप वो ईशा की नमाज भी पूरी पढ़ेंगे, इसलिए कि ईशा का वक्त फजर की नमाज तक है। जमात के पर डिपेंड नहीं करेगा कि भाई जमात चली गई तो आप अब जो है कसर करेंगे, नहीं। वक्त अगर आपका बचा है, बाकी है, चल रहा है, उसी वक्त में आप पहुंच गए तो कज़ा। इसी तरह जुमा का मसला भी सुन ले। जुमा मुसाफिर पे नहीं है, जुमा मुसाफिर पे नहीं है, लेकिन अगर हो रही है, वक्त है, आप पहुंचे तो पढ़ेंगे, वो नमाज आप पढ़ेंगे, सवाब मिलेगा, जुमा की फजीलतें हैं। लेकिन चूंकि सफर में आप नहीं हाथ लगी, नहीं पढ़ सके जुम्मा की नमाज, तो अब आप वहां नमाज जोहर पढ़ेंगे। कौन सी पढ़ेंगे? जुमा की 2 रकात अलग से नहीं हुए। ईद और जुमा की नमाजों के लिए जमात शर्त है। क्या है जमात? ये नमाजें बगैर जमात नहीं हो सकती। ईद की नमाजें, ईदैन फितर की और दुहा की और जुमा की नमाज, इसमें क्या जमात के बगैर ही नमाज हो सकती। अकेले कोई नमाज जुमा नहीं पढ़ सकता। औरतें भी घर पे नहीं पढ़ेगी, औरतें जुमा के दिन जोहर ही पढ़ेगी। वो 2 रकात जो पढ़ती है उन्हें मना करे, क्योंकि जुमा उन पे है ही नहीं, जमात जरूरी है इसके लिए। तो आप अगर कहीं सफर पे हैं तो अव्वल तो ये कि आप पे जुमा नहीं है, आप नहीं पढ़ोगे तो गुनहगार नहीं होंगे, मुसाफिर पे जुमा नहीं है। उस दिन आप क्या पढ़ेंगे? जोहर। और कितनी रकात पढ़ेंगे? 2 रकात। क्यों? इसलिए कि आप सफर में हैं, 4 नहीं पढ़ेंगे। और एक खास मसला दूसरा बता दूं, मुझे याद आया, बहुत प्यारी बात। आप यहां से अजमेर शरीफ का सफर किया आपने, अजमेर शरीफ आप पहुंचे, आपके साथ इमाम साहब भी हैं, आप इमाम साहब को भी अजमेर शरीफ की जियारत के लिए ले गए कि चलो हजरत आपको भी हम जियारत कराते हैं, ले भी जाना चाहिए। अब वहां जुमा का मसला ये कि बहुत जो है रश था, आप नहीं पढ़ सके, और आप ये कहें कि मौलाना चलो अपने जोहर की जमात करते, तो याद कर रखे कि शहर में जहां जुमा हो रहा है उस जुमा के दिन, यानी उस दिन जुमा के दिन वहां पर जोहर की जमात से भी नमाज नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते। बाकी दिनों में आप मान लो कि इमाम साहब आपके साथ है तो आपको वो कसर नमाज जमात से पढ़ा सकते हैं, लेकिन जहां जुमा हो रहा है, ये खास मसला, जहां जुमा हो रहा है, शहर में जुमा होता है, देहात में नहीं। हाँ, तो अगर वहां आप जोहर पढ़ना चाहते हैं, पढ़नी है आपको जोहर, चाहते नहीं पढ़नी ही है, अगर आपकी जुमा फौत हो गई, आप नहीं पढ़ सके, तो आप वहां जमात से जोहर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि तन्हा जोहर की नमाज पढ़ेंगे। बाकी दिनों में आप पढ़ेंगे तो जमात से पढ़ सकते हैं, लेकिन जहां जुमा हो रहा है वहां जोहर की जमात नहीं हो सकती। शहर की बात करो तो आप वहां क्या पढ़ेंगे? 2 रकात जोहर। इसी तरह आप हरमैन शरीफैन गए और वहां तो हमें नमाज अपनी अलग ही पढ़नी है। एक बहुत बड़ा मसला है ये कि अभी समझा नहीं सकते वहां क्यों नहीं, क्या है, हम अपनी जमात अलग करेंगे। तो वहां भी ये है कि आप पे जुमा है नहीं, अभी कोई उमरा के लिए जा रहा है तो वो मुसाफिर हो गया, वहां जाके भी वो कसर ही पड़ेगा, रास्ते में भी कसर पड़ेगा, तो वहां भी आप जोहर की नमाज ही उस दिन पढ़ेंगे, वहां भी आप उस दिन जोहर की नमाज ही पढ़ेंगे। अगर कोई सुन्नी सहील अकीदा जमात कर रहा है, कोई ऐसी जगह है जहां जुमा हो रहा है और अब आप वहां पढ़ते हैं तो ठीक है, लेकिन आप पे वहां भी जुमा नहीं है, तो जो मुसाफिर है उन पे जुमा नहीं है, वो उस दिन क्या करेंगे? 2 रकात अपनी जोहर की ही नमाज पढ़ेंगे। ठीक है। इसी तरह अगर कोई शख्स
ये इरादे से निकला कि मैं 4-5 दिन में अपना काम खत्म करके आ जाऊंगा, तो अब वो क्या है, मुसाफिर। क्या है वो? लेकिन काम नहीं हुआ, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, उसको तो आना ही है वापस, लेकिन हो नहीं रहा है। तो फरमाया भले 15 दिन हो गए, अब भी वो मुसाफिर है, कसर पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि उसकी नीयत 15 दिन रुकने की नहीं थी, वो तो 1 हफ्ता 10 दिन में काम खत्म करके आने वाला था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गया कि नहीं हो रहा था काम। तो ऐसे तरह 1 महीना 3 महीना भी रहेगा तो भी मुसाफिर ही रहेगा, 15 दिन से ज्यादा है तो भी। क्यों? ताकि उसने नीयत ये की थी कि मैं तो आ जाऊंगा, लेकिन किसी वजह से उसका काम डिले हो गया और उसको वहां स्टे करना पड़ा, मजबूरी। तो फरमाते हैं कि उस वक्त भी वो मुसाफिर ही है, लेकिन कंप्लीट नियत करके गया कि ना 15 दिन वहां होंगे ना, वहां 15 दिन रहने का जाए, तो रास्ते में तो वो मुसाफिर है, मंजिल पे पहुंचने के बाद वो मुकीम होगा और वहां जाकर वो पूरी नमाज ही पढ़ेगा। तो ये मुसाफिर के चंद मसाइल थे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह हमारा आने वाला इज्तिमा पठानी बागल मस्जिद में होगा, वहां भी मुसाफिरी के मसाइल बयान किए।